हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो अपनी कमज़ोरियों के ऊपर हमें काम करना होगा। गुण अवगुण जो हैं हर इंसान के अंदर होते हैं। अगर हमने इस साल को फाइनेस्ट ईयर ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करना है तो हमें अपनी कमज़ोरियों पे वर्क करके उनको दूर करना होगा। आज के वीडियो में मैं कुछ बड़े कॉमन वीक पॉइंट्स जो हैं शेयर करूंगा। इन वीक पॉइंट्स को मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। अगर हमने बड़े रिज़ल्ट हासिल करने हैं तो हमें इनके ऊपर काम करके आगे बढ़ना होगा। तो वो कौन से वीक पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो नंबर 1 पे आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। मैं काम को कल करूँगा, परसों करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा, नेक्स्ट मंथ से शुरू करूँगा, अभी सर्दी बहुत है, अभी गर्मी है। इसको आप सिंपल भाषा में लेज़ीनेस भी कह सकते हो। एक इंसान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बट अगर वही इंसान लेज़ीनेस से भरा होगा तो वह कभी भी राइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेज़ीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते वह काम करेगा ही नहीं, वह काम को टालता ही रहेगा। एक बड़ा कॉमन वीक पॉइंट और आता है कि बहुत से लोग जो हैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अर्ली राइजिंग के हम सब जानते हैं, एक तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सेकेंडली हमारा एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको टाइम ज़्यादा मिलता है अपने काम को करने का। एक और वीक पॉइंट है जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये है डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की डिजिटल दुनिया के अंदर डिस्ट्रैक्शन जो है हम सब फेस करते हैं। डिस्ट्रैक्शन के चलते हम अपने काम के ऊपर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आया, तो आपने उसको देखना शुरू कर दिया, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आपका माइंड जो है दूसरी तरफ चला गया। डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत बड़ी किलर होती है हमारी फोकस का, हमारी प्रोडक्टिविटी का। डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करने का सिंपल वे ये है कि जब आपने काम करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस काम के ऊपर फोकस करना है। देन आता है नो डेली वर्क। हम रोज़ काम ही नहीं करते हैं, बड़ी लाइट अप्रोच के साथ चलते हैं। मैं कई बार कुछ दोस्तों को देखता हूँ, वह जिस फील्ड में होते हैं, जो काम करते हैं, उनको उस फील्ड से रिलेटेड डीप नॉलेज नहीं होती है। इवन अपने प्रोडक्ट के बारे में भी सही ढंग से पता नहीं होता है। फ्रेंड, जब हम लाइट अप्रोच के साथ चलेंगे, कहने का मतलब है हम सीरियस होके प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो लाइट अप्रोच जो है हमें कभी भी बड़े रिज़ल्ट नहीं देती है। क्या आप जो आपके काम को करने के लिए स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो ले रहे हो? अगर 10 कदम की ज़रूरत है तो क्या आप 10 कदम चल रहे हो? अगर 100 कदम की ज़रूरत है तो क्या आप वह 100 कदम ले रहे हो? रोज़ काम करिए, तब जाके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। एक और बड़ी कॉमन बात है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल लैग करते हैं कि हमारा रिटर्न में कोई गोल का ना होना। आप इसको इस एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक बीज है, बीज बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन वो आपके हाथ में है। अगर आप उसको मिट्टी में नहीं दबाओगे तो वह कभी भी पौधा नहीं बनेगा। इन द सेम वे फ्रेंड, ये साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि जिन लोगों के रिटर्न में गोल थे, उन्होंने दूसरों के मुकाबले लाइफ में ज़्यादा ग्रो किया है। तो हमारा जो है गोल का होना बेहद ज़रूरी है। हमारी जो ज़िंदगी है वह एमलेस, पर्पसलेस या मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। गोल सेटिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जब फ्रेंड आप इसको लिखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि मेरे और मेरे गोल के बीच में क्या रुकावटें हैं। आप कैसे उसके ऊपर वर्क करोगे, कैसे उन रुकावटों को दूर करोगे, तभी आपका गोल हासिल होगा। तो गोल का रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। एक और कॉमन वीक पॉइंट हम में होता है, वो है हेल्थ को निगलेक्ट करना। हम सब ने सुना है, पहला सुख निरोगी काया,
दूसरा सुख जेब में माया। हमने ये भी सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। सेहत जो है एक बहुत बड़ा धन है। लेकिन फ्रेंड होता क्या है, नॉलेज होने के बाद भी हम जो है हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं, हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जब तक हम बीमार नहीं होते हैं हम इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, ये गलत है। हेल्थ अगर बिगड़ जाए तो कई बार उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा जी से एक पर्सन ने पूछा कि आपको इंसान के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगती है। तो उनका आंसर था कि मुझे इंसान के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात ये लगती है कि इंसान सारी ज़िंदगी धन कमाने के लिए अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है। फिर वह उसी हेल्थ को पाने के लिए अपना सारा जो कमाया हुआ धन है उसको भी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड हमें जो है हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें अपनी जो बॉडी है, ट्रीट योर बॉडी लाइक टेम्पल। एक और वीक पॉइंट है जो बड़ा कॉमन है, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में फेस करते हैं, वह है डर का सामना ना करना। डर जो है फ्रेंड हमें छोटा रखता है, हम इसके चलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 2-3 बड़े कॉमन से फियर हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं। उसमें से एक आता है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। कई लोग तो फेल होने के डर से काम को शुरू ही नहीं करते हैं। देन है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि हमने किसी काम के लिए किसी को अप्रोच किया, उसने मना कर दिया। देन है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, हम कोई काम कर रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं हमारे काम की आलोचना कर रहे हैं। तो ये फियर हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि इनके चलते हम एक्शन ही नहीं लेते हैं। एक्शन नहीं लेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि डर का करें क्या, कैसे इसका सामना करें, कैसे इसको दूर करें। तो फ्रेंड जिस एक्टिविटी से हमें डर लगता है हमें उस एक्टिविटी को करना होगा, तभी हमारा डर दूर होगा। पुअर सेल्फ टॉक, हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि जब हम कुछ सोच रहे हैं तो हम अपनी किसी न किसी बात को, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट हमने अक्सर सुनी है कि हम वो बन जाते हैं जो हम ज़्यादातर सोचते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हमारी जो सेल्फ टॉक होती है, अपने आप से जो हम बात करते हैं, इसका हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो फ्रेंड हमें ये सोचना होगा, देखना होगा कि हम अपने आप से ज़्यादातर क्या बात करते हैं। अगर हम ज़्यादातर अपनी समस्याओं को लेके ही सोचते हैं या बात करते हैं तो फिर फ्रेंड हम ये जो हमारा लॉ होता है कि हम जो ज़्यादातर सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो इट मीन्स हम खुद कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपनी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे वे में प्रेजेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम से एट प्रेजेंट जूझ रहे हैं, आप डरिए मत, अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आप सल्यूशन के ऊपर वर्क करिए। डेफिनेटली हालात जो हैं आपके फेवर में आएंगे। कहने का मतलब है हमारी जो सेल्फ टॉक है उसका सही होना बेहद ज़रूरी है। हमारी सराउंडिंग कैसी है, हमारे सराउंड में किस तरह के लोगों के साथ हमारा बैठना उठना है, इसको हम पावर ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम सही लोगों के बीच में रहेंगे तो ये चीज़ भी हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, अदरवाइज़ इसका उल्टा भी हो जाएगा। सो फाइनली फ्रेंड मैं यही कहूँगा, नॉलेज होना पर्याप्त नहीं है। आप अपनी कमज़ोरियों के ऊपर वर्क करिए। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में मुश्किल आए, आप डरिए मत। जब आप मुश्किलों को दूर करेंगे तो धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट मिलना भी हासिल हो जाएंगे। फाइनली फ्रेंड मैं यही कंक्लूज़न निकालूंगा कि हमारी जो एक्चुअल फ़ाइट है वह किसी दूसरे के साथ नहीं है, अपने साथ है। अगर हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हालात जो हैं हमारे फेवर में आएंगे, हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपकी लाइफ में ग्रो होने में हेल्प करेगी। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने कीमती समय निकाला, वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।